एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। आज हम एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक्स की एक्सरसाइज दे रखी है इसको फिल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। ये नीचे हमको कुछ फाइबर्स दे रखे हैं, रेशे दे रखे हैं, इनको क्या करना है, हमें नेचुरल फाइबर में और सिंथेटिक फाइबर में क्या करना है, क्लासीफाई करना है, वर्गीकृत करना है, बांटना है। नायलॉन, फर्स्ट आता है नायलॉन। नायलॉन क्या है, नायलॉन हमें केमिकल से बना हुआ होता है, तो ये कौन सा हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया। वूल, वूल हमें नेचर से मिलता है। वूल हम किससे प्राप्त करते हैं, शिप से या गोट से प्राप्त करते हैं, तो ये एक नेचुरल फाइबर हो गया। कॉटन, कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। सिल्क, सिल्क भी हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, तो ये एक नेचुरल फाइबर है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर को हम केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ आता है, ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनता है, ये नेचुरल नहीं होता है, तो ये एक सिंथेटिक फाइबर हो गया। जूट, जूट भी हमें एक प्लांट की स्टीम से प्राप्त होता है, तो ये भी एक नेचुरल फाइबर हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट के आंसर को हम इस तरीके से लिखेंगे, नेचुरल फाइबर्स को इधर डिवाइड कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे, और सिंथेटिक फाइबर्स को इधर क्लासीफाई कर देंगे। वूल, नेचुरल फाइबर से वूल, कॉटन, सिल्क और जूट, और सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं, नायलॉन और पॉलिस्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो उनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, तो कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। फर्स्ट आता है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। धागा किससे बना हुआ होता है, फाइबर से बन के मिलके बना हुआ होता है, फाइबर से बनता है, तो ये क्या है, सत्य है, ट्रू है, तो इसका आगे हम ट्रू लिख देंगे। स्पिनिंग इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। स्पिनिंग फाइबर बनाने की एक प्रक्रिया है, तो रॉन्ग, ये रॉन्ग है, क्योंकि स्पिनिंग तो यार्न बनाने की प्रक्रिया होती है, यार्न बनाने की प्रोसेस होती है फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने की, ना कि फाइबर बनाने की प्रक्रिया होती है, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। थर्ड आता है, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। क्या जूट कोकोनट का बाहरी का आवरण होता है, रॉन्ग, गलत है, तो इसमें फॉल्स आ जाएगा। जूट तो हमें स्टीम से प्राप्त होता है, प्लांट की स्टीम से। फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन, कॉटन जो होता है उसके जो बीज है उसको अलग कर देना गिनिंग कहलाता है। बीज को और कॉटन को दोनों को अलग अलग कर देना गिनिंग कहलाता है क्या, ओटई कहलाता है क्या, तो यस, ये ओटई गिनिंग कहलाता है, तो इसमें ट्रू आ जाएगा, इसका आंसर है ट्रू। फिफ्थ, ई वाला, वीविंग ऑफ यार्न मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। वीविंग ऑफ यार्न, यार्न धागा जो होता है उसको वीविंग करना, बुनाई करना। मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, क्या धागे को बुनना, बुनाई, धागे की बुनाई करने से मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, उससे एक कपड़े का टुकड़ा बन जाता है, तो यस, तो ये सत्य है, ये ट्रू है, तो इसके आगे हम ट्रू लगा देंगे। जब हम धागे की बुनाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फैब्रिक, कपड़ा प्राप्त होता है। एफ वाला है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ ए प्लांट। सिल्क का जो फाइबर होता है, सिल्क का जो रेशा होता है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ प्लांट, वो प्लांट का जो स्टीम तना होता है उससे हमें प्राप्त होता है, तो फॉल्स, ये गलत है। सिल्क फाइबर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से, एक रेशम के कीड़े से हमें रेशम का फाइबर, रेशम का रेशा प्राप्त होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, तो हम इसके आगे फॉल्स लगा देंगे। जी वाला आता है नेक्स्ट, पॉलिस्टर इज़ ए नेचुरल फाइबर। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक रेशा है, या हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, एनिमल से या फिर प्लांट से प्राप्त होता है, तो रॉन्ग, यह केमिकल से प्राप्त होने वाला फाइबर होता है, तो ये इसमें रॉन्ग आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दे रखे उनको फिल करना है। ए वाला है, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम।
प्लांट फाइबर से क्या प्राप्त होता है? कॉटन और जूट प्राप्त होता है। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है और जूट भी हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन तो हमें प्लांट के सीड से मिलता है और जूट हमें प्लांट के स्टीम से मिलता है। बी, एनिमल फाइबर आर एंड, एनिमल फाइबर कौन से हैं? एनिमल से हमें कौन से फाइबर प्राप्त होते हैं? तो सिल्क एंड वूल। सिल्क और वूल हमें किससे प्राप्त होती है? एनिमल से प्राप्त होती है। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है और वूल हमें गोट और शिप से प्राप्त होती है, उनके हेयर से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड? फ्रॉम विच पार्ट, ऐसा कौन सा पार्ट है, भाग है, ऑफ द प्लांट, प्लांट का ऐसा कौन सा भाग जिससे कॉटन और जूट आर ऑब्टेन्ड, कॉटन और जूट हमें प्राप्त होती है। प्लांट के कौन से ऐसे भाग से हमें कॉटन और जूट प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड? इसका आंसर है फर्स्ट आया कॉटन। कॉटन हमें किससे प्राप्त होती है? कॉटन बॉल्स। कॉटन हमें कॉटन की जो बॉल्स आती है, गेंदें आती है, उससे मिलती है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉटन सीड्स, जो किससे मिलती है? कॉटन की जो सीड होती है उसके सरफेस से मिलती है। और ये कॉटन बॉल्स होती है वो क्या होती है? कॉटन का फ्रूट होता है जिससे हमें कॉटन मिलती है। कॉटन की बॉल से मिलती है, सीड्स उसके बीजों से। सेकंड आता है जूट। जूट हमें किससे मिलता है? स्टीम से मिलता है। प्लांट की स्टीम से हमें जूट मिलता है। तो हमने पार्ट देख लिए कौन से प्लांट के पार्ट से हमें कॉटन और जूट मिलती है। ये तो सीड से, फ्रूट से मिलते हैं और जूट हमें स्टीम से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स डेट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। ऐसे 2 आइटम्स के नाम लिखने हैं, ऐसी 2 चीज़ों के नाम, थिंग्स के नाम लिखने हैं, डेट आर मेड, जो कि बनाए जाते हैं फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट के जो फाइबर होता है, कोकोनट से जो रेशा निकलता है, उससे हमें कौन से आइटम्स मिलते हैं, उनके 2 नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 आइटम्स डेट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से हमें कौन सी चीज़ें मिलती है, कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं? तो फर्स्ट आता है रॉप्स, रस्सियाँ, और सेकंड आता है मैट्स, जो कालीन वगैरह आती है, दरिया वगैरह, वो चटाई वगैरह, वो हमें कोकोनट के फाइबर से बन के प्राप्त होती है, बन जाती है कोकोनट फाइबर से, रॉप्स एंड मैट्स। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यार्न, मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर्स जो होते हैं उससे यार्न बनाने की, धागा बनाने की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करो, वर्णन करो। फाइबर से यार्न कैसे बनता है उसकी प्रोसेस हमें इसमें बतानी है। इसका आंसर में उसकी प्रोसेस हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। एक फाइबर से यार्न कैसे बनता है, धागा कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस को हम वर्णन करेंगे। यार्न आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। यार्न जो होता है, धागा जो होता है, आर मेड अप, वो बनता है ऑफ थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले जो किनारे होते हैं उनसे मिलकर यार्न बनता है। आर कॉल्ड फाइबर्स, जो क्या कहलाते हैं? फाइबर्स कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न बनाने की प्रक्रिया फ्रॉम फाइबर, रेशे से यार्न बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, इज कॉल्ड स्पिनिंग, वो स्पिनिंग कहलाती है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रक्रिया में क्या होता है? ए मास ऑफ कॉटन एंड वूल, कॉटन और वूल का एक कप पीस जो होता है, मास जो होता है, आर ड्रॉन आउट, वो खींचा जाता है, एक टुकड़ा जो होता है, पीस जो होता है, वो कॉटन का और वूल का हम थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे, एयर आर ड्रॉन आउट, और उसे खींचेंगे, एंड
ट्विस्टेड और उसे मोड़ेंगे। उसे क्या करा जाता है, पहले तो उसको कॉटन का टुकड़ा लिया या फिर वूल का टुकड़ा लिया जाता है, उसको खींचा जाता है एंड उसे ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर। ये क्या करता है, उस फाइबर को क्या करता है, टुगेदर कर देता है, एक साथ मिला देता है। टू फॉर्म यार्न, यार्न बनाने के लिए वो जो फाइबर्स होते हैं, अलग अलग जो स्ट्रैंड्स होते हैं, किनारे होते हैं, उनको एक साथ मिला के फाइबर बना देता है और फाइबर से वो क्या बन जाता है, एक साथ मिलकर एक बड़ा सा यार्न धागा बन जाता है। तो इस तरीके से हम फाइबर से क्या बना सकते हैं, यार्न बना सकते हैं। उस मास ऑफ कॉटन या मास ऑफ जो वूल होता है उसको पुल करके और उसे ट्विस्टेड करके हम यार्न बना सकते हैं।